नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंवद भारती आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय है, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले अररिया के पूर्व एसपी धूरतराम शावली जी जो थी, उनका ट्रांसफ़र सारण में हुआ। देखिए, वैसे तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर आप इसे समझें तो इसे आप सामान्य प्रक्रिया ही कहेंगे, क्योंकि कोई भी जो पुलिस अधिकारी होता है उसका मैक्सिमम कार्यावधि 3 साल का होता है। तो ये यहाँ पे 2017 में आई थी और इसका कार्यकाल पूरा हो गया था। तो ट्रांसफ़र तो आज ना कल होना ही था, लेकिन कुछ कारणों से इनकी ट्रांसफ़र अटकी हुई थी, ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी। लेकिन ये मामला तुल इसलिए पकड़ा क्योंकि ट्रांसफ़र से 2 दिन पहले अररिया के एमपी साहब ने इनकी तबादले की पेटिशन डाली थी और उनके 2 दिन बाद इनका पेटिशन मतलब तबादला हो गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं का तबादला हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, स्थानांतरण हुआ। इनके साथ कई और ऐसे अधिकारी थे, उनका भी स्थानांतरण हुआ। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर आप समझे, आप अगर समझना चाहे तो आप इसे सामान्य प्रक्रिया ही कहेंगे। लेकिन कुछ तबके ऐसे हैं जो इसे ये बता रहे हैं कि एमपी साहब ने उनका ट्रांसफ़र करवा दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, और ये मानसिकता जो है युवाओं की, या जो तबके ऐसी मानसिकता रखते हैं, तो सचमुच ये देश के लिए एक दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्यों दुर्भाग्यपूर्ण बात है? क्योंकि वो यूपीएससी कैडेट, क्वालिफाइड कैंडिडेट आईपीएस, जो अपने कार्यावधि के दौरान अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। अररिया में अपने कार्यकाल के 3 साल के दौरान स्पीडी ट्रायल में ना जाने कितने अपराधियों को सजा मुकद्दर कराई उन्होंने। तो उनके खिलाफ ये आरोप लगे, जो भी आरोप लगे हैं, मतलब दंगे फैलाने का या जो भी हो, तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये इसकी विचारधारा तो हम आप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर जांच नहीं होगी और जांच से होती अगर, और जांच में ये पाया जाता, तब हम कहते कि हाँ ये जो उन पे आरोप लगे हैं, तब हम कह सकते कि थे कि नहीं, ये आरोप सच्चाई है और इसमें हकीकत है। लेकिन शक के आधार पे और किसी के मंतव्य के आधार पे, या कह सकते हैं उनकी कही बातों के आधार पे, हम किसी का व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते। जब और तब जबकि वो व्यक्तित्व अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुकी है, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। कई ऐसे केसेस भी हुए अररिया में, जिसको उन्होंने स्पीडी ट्रायल के माध्यम से बहुत ही जल्दी उनका रिजल्ट दिया और गुनहगारों को जेल भेजी या फिर सजा दी। और ख़ास करके एक बात और, कि कहीं ना कहीं हमारी पूर्व आईपीएस जो थी, अररिया में महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण पेश की, बेमिसाल उदाहरण महिला सशक्तिकरण का। और इन्होंने कई ऐसे कार्य किए, कई अपराधियों को सजा दिलवाई अपने उत्कृष्ट कार्य की मदद से, अपने स्पीडी ट्रायल के बेसिस के आधार पे बहुत जल्द कार्रवाई करके। तो ऐसे आरोप जो उन पे लग रहे हैं कहीं ना कहीं, और इस आरोप लगना अलग बात है, चलिए आरोप लगे, लेकिन इस आरोप को सही साबित करने में जब देश का, क्षेत्र का एक युवा तबका उसके खिलाफ बगावत करे, तो कहीं ना कहीं यह देश का दुर्भाग्य जरूर है। क्योंकि वैसे आईपीएस पे आप सवाल उठा रहे हैं जो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है, और उस एक पेटिशन पे जो एमपी साहब ने डाला है, और वो एमपी साहब जो अररिया के लिए क्या विकास किए हैं, अररिया की अधिकतर जनता ये जानती है, क्योंकि यह उसका दूसरा कार्यकाल है। और पहले कार्यकाल में तो वो कितने विकासशील रहे ये सबों को पता है। हाँ, दूसरे कार्यकाल में जरूर उन्होंने कुछ कामें की है, लेकिन उतनी कामें जो एक एमपी को किसी अपने क्षेत्र के लिए करना चाहिए था, उसमें अगर हम उसको नंबर दें
नंबर के आधार पे आके तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे हम। अगर निष्पक्ष मूल्यांकन करें तो राजनीति की बात अगर छोड़ दे, पार्टी विशेष से ऊपर उठ के अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो कहीं ना कहीं मूल्यांकन में गिरावट जरूर आएगी। ये मेरी राय है, आपकी क्या राय है ये आप खुद तय कीजिएगा। लेकिन मेरी जो राय है मैं वो रख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक भारत का नागरिक हूँ और अपने मंतव्य रख ही सकता हूँ, तो इस कारण से, और मैं किसी पे आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये दुखद बात है, देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे मामलों में देश का युवा हकीकत को जाने बिना, पहचाने बिना, उनका पीछा किए बिना एक होड़ में उनके पीछे चले जाते हैं, हवाओं की तरह बह जाते हैं, नदियों की धाराओं की तरह उनमें बहने लगते हैं। तो ये कतई जायज़ नहीं है और देश के लिए घातक जरूर है। तो उम्मीद करिए ऐसा कि इस तरह की मानसिकता से ऊपर उठे और सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत और काबिलियत रखे, तभी कहीं ना कहीं एक विकसित राष्ट्र और विकसित देश का निर्माण होगा। मैं किसी भी पार्टी का सर्वोपरि नहीं हूँ, किसी पार्टी विशेष के लिए मैं बात नहीं करता हूँ और ना ही मेरा नज़रिया किसी पार्टी विशेष के लिए है। मेरा नज़रिया अगर देखे, राजनीति में अगर मेरा नज़रिया पूछे तो मैं कैंडिडेट बेस्ड नज़रिया रखता हूँ कि जो कैंडिडेट सुटेबल है, उसमें काबिलियत है, आई सपोर्ट हिम, चाहे जो हो, जिस पार्टी का हो। लेकिन ये जो यहाँ राजनीति चल रही है और इसमें कई लोग बोल रहे हैं कि ये इनका क्रेडिट जाता है, उन्होंने ट्रांसफ़र करवा दिया, तो इन सारी बातों की, ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मंतव्य है, मेरा ये मानना है, और आपका क्या मानना है ये आप डिसाइड करेंगे। तो ये एक छोटा सा संदेश था आप लोगों के लिए। समाज को सुदृढ़ बनाइए, समाज को सुदृढ़ और एकता में बांधने की कोशिश कीजिए, तो ही हमारा समाज विकसित होगा। ऐसे तोड़ मरोड़ के, जोड़ तंगर के समाज नहीं चलता है, समाज चलता है एकता से। तो एकता बनाइए और सच को सच और झूठ को झूठ मानने की, कहने की और सुनने की काबिलियत रखिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़े भैया। ज़्यादा लोग सुनेंगे तभी हम ज़्यादा बात और अच्छी बातें आपके सामने रख पाएंगे, अपना नज़रिया आपके सामने रख पाएंगे। धन्यवाद।